हेलो गाइस। सो आई थिंक काफ़ी सारे लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। फाइनली एमएचसीटी ने ये डिसाइड किया है कि जो एग्ज़ाम इन्होंने री एग्ज़ाम की डेट 27 अप्रैल को दी थी पहले, विच वाज ऑन थर्सडे। तो काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम थे उस दिन, कॉलेज के एग्ज़ाम थे, तो दे हैव रेज्ड अ कंसर्न कि इन्होंने वीकडेज में क्यों रखा है। तो आई थिंक दे हैव हर्ड द वॉइस ऑफ मैनी स्टूडेंट एंड नाउ दे हैव डिसाइडेड टू रीशेड्यूल द एग्ज़ाम ऑन 30th of April। तो अब जो एग्ज़ाम की डेट है, नाउ इट इज़ 30th of April इंस्टेड ऑफ 27th of April। और इसके जो टाइमिंग है वो है 9 to 11:30 AM। तो अगर आपका नाम उस लिस्ट में है गाइस, तो अब आपके पास लगभग 20 डेज हैं। आप इस 20 डेज को यूटिलाइज कर सकते हो ढंग से। अ, अगर इनकी वेबसाइट पे जाओगे, अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि किन लोगों को फॉर्म भरना है, किन लोगों को नाम है उस लिस्ट में, किन लोगों को पॉपअप आ रहा है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि काफ़ी लोगों को पॉपअप आ रहा है, काफ़ी लोगों को पॉपअप नहीं आ रहा है। वो कंफ्यूजन है कि हमें देना है या नहीं देना है। राइट। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, अगर आप इस पे क्लिक करते हो, तो आपको री एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर एम एच सी टी ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। तो वंस यू क्लिक ऑन दिस, तो आपको ये एक नया पीडीएफ दिखेगा। इसमें अगर आप देखो, तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, री एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु कुड नॉट कंप्लीट एम एच एम बी ए सी टी ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज विद इन मैंडेटरी एग्जामिनेशन टाइम एंड विश टू री अपीयर, एंड ऑफ दोज कैंडिडेट हु गॉट एग्जामिनेशन टाइम ऑफ 180 मिनट इंस्टेड ऑफ मैंडेटरी 150 मिनट। तो जिनको 180 मिनट मिले हैं, उसमें से भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम उस लिस्ट में है, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 180 मिनट मिले थे बट उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो नाउ देयर इज अनदर कंफ्यूजन कि वो लोग बोल रहे हैं कि सर हम क्या करें, हमें तो 180 मिनट मिले थे बट हमारा नाम नहीं है। तो अभी तक तो गाइज ये है कि अगर आपका नाम नहीं है, तो आई डू नॉट थिंक कि आपको कुछ चिंता करने की जरूरत है। लेकिन मेरी बात हुई थी आई थिंक एम एच सी टी सेल से, तो मेरे को जो उनसे लग रहा है, बात करके बैक ऑफिस से, कि अभी और लिस्ट आ सकती है एक और। दे आर नॉट क्लियर, क्योंकि ये ऑब्वियसली जो ऑफिस वाले लोग होते हैं उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो दे आर सेइंग कि अभी और लोगों के नाम भी आ सकते हैं, धीरे धीरे हमें पता चल रहा है। सो वी कैन ऐड मोर नंबर ऑफ पीपल एंड वी कैन इशू सम मोर लिस्ट। तो फिलहाल के लिए, जब तक आपका नाम नहीं है गाइज, यू कैन अवॉइड फिलिंग द फॉर्म, बट उसमें फॉर्म फिलिंग की डेट भी इन्होंने इसीलिए बढ़ा दिया थोड़ी सी। तो 191 सेंटर पे हुआ था। Candidate who faced technical issues and glitches within mandatory examination time and who wish to reappear for the examination, consent for re-examination is made available in their login। तो जब आप अपने login पे जाओगे, तो वहां पे आपको एक पॉपअप आएगा, whether you wish to reappear in the examination, yes or no। now once you click on yes, तो आपको एक नई विंडो मिलेगी। मैं दिखाऊंगा भी वहां पे क्या होगा, और नो अगर करते हो तो क्या होगा। तो ये वो लोग हैं जिनका टेक्निकल ग्लिचेस हुआ था, और ये अपना एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। एक तो वो रीअपियर हो सकते हैं, आपके पास चॉइस है, आप रीअपियर होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। ठीक है। दूसरे वो लोग जिनको 180 मिनट मिले थे इंस्टेड ऑफ 150 मिनट, उसमें से भी कुछ 10,000 लोगों के नाम तो लिस्ट में हैं। उनको तो कंपलसरली देना ही देना है गाइस, चाहे आपका पॉपअप विंडो ओपन हो या ना हो, आपको तो फॉर्म फिल करना ही करना है। यू कैन नॉट अवॉइड, क्योंकि आपका एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है, यू हैव टू टेक इट, देयर इज नो अदर चॉइस, आपको तो लेना ही लेना है। बाकी लोगों के पास चॉइस है वेदर दे वांट टू टेक इट और नॉट, जिनमें टेक्निकल ग्लिचेस हुए थे। ठीक है। नॉट एवरीवन कैन अपीयर बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स है, एक ही स्लॉट है। तो आई डू नॉट थिंक हर कोई ले सकता है जिसमें टेक्निकल ग्लिचेस हुए थे। सिर्फ उन लोगों के पास चॉइस है कि वो लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। तो संडे को है 30 अप्रैल को, ये इंपॉर्टेंट है। पहले 27 अप्रैल था, अब संडे को हो गया 9 AM to 11:30 AM, एंड विल बी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ री एग्जामिनेशन ओनली। तो जो जो बच्चे री एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, उनका इसी बेसिस पे रिजल्ट आएगा, पहले वाले के बेसिस पे नहीं आएगा। ठीक है। तो इन्होंने 14 अप्रैल कर दिया इसका डेट। पहले आई थिंक 11 था, अब इन्होंने शायद थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो 14 अप्रैल तक आपके पास टाइम है। यू कैन रजिस्टर ऑन वेबसाइट cetcell.mhctcet पे जाके। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप जाओगे, कुछ लोगों को मेल भी आया है। आई शो यू द मेल ऑल्सो कि क्या बोल रहे हैं उसमें। ये अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, लॉग इन करोगे, तो वहां पे स्टूडेंट हुज नेम इन 180 मिनट लिस्ट, इसमें तो कोई देखो दिक्कत है नहीं।
इसमें तो आपको फॉर्म फिल करना ही करना है. डियर कैंडिडेट, द सीईटी सेल हैज डिसाइडेड टू हेल्ड री एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु गॉट 180 मिनट एग्जामिनेशन टाइम इंस्टेड ऑफ मैंडेटरी 150 मिनट. The earlier examination for all such candidate getting 180 minutes stand cancel. You are hereby given a chance to reappear the examination. तो इसमें तो बहुत क्लियर है कि आपको एग्जाम में अपीयर होना ही होना है. तो आप अपना लॉगिन करो और इसमें आप फॉर्म फिल कर दो. दूसरे जो लोग जिनका नाम 180 मिनट में नहीं है, कुछ लोगों के में पॉपअप आ रहा है. तो पॉपअप आ रहा है, उसमें आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, यस और नो ऑप्शन फॉर री एग्जामिनेशन. तो पॉपअप अगर नहीं आ रहे तो आप सीईटी सेल को लिखो एक बार, उसमें वी कैन नॉट डू एनीथिंग. तो जिनका पॉपअप आ रहा है उसमें आपके पास दो ऑप्शन है. अगर आप यस पे टिक करते हो तो आपका जो फॉर्म है उसमें आपका जो लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो पहला वाला स्कोर है, नाउ इट इज नल और वाइट एंड नाउ योर सीईटी स्कोर विल बी कंसिडर ऑन बेसिस ऑफ री एग्जामिनेशन ओनली. और अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो फिर आपका पहला वाला स्कोर ही माना जाएगा. तो ये मेल भी आया है. As per the order from CET cell, we have rescheduled the examination for those candidates who face technical as well as other issues. According to proposed system, once you log in through your register ID, you will get a pop-up regarding your willingness to give the re-examination. Once you select yes, you will be eligible for a new test, and if you select no, your previous examination result will be taken into consideration. If your name is not in the list and if you are not given any willingness, देन योर प्रीवियस एग्जामिनेशन विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है और अगर आपने नो पे क्लिक किया है तो आपका पहला वाला स्कोर कंसीडर होगा. अगर आपका उस लिस्ट में नाम है तो आपको देना ही देना है. और अगर आपका नाम नहीं है और फिर भी आप लेना चाहते हो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो और फिर भी आपका स्कोर नया वाला ही कंसीडर होगा. तो फिलहाल जो लोग दे रहे हैं उनके लिए अच्छा न्यूज़ है. आपके पास लगभग 20 दिन है. इस 20 दिन को यूटिलाइज करो, रिवाइज कर लो एक बार. एंड 30 अप्रैल को 9 to 11:30 आपका एग्जाम होगा. तो इसको अच्छे से दो, ट्राई करो कि जो भी आपको एक्स्ट्रा दिन मिले हैं उसको आप फुली यूटिलाइज कर सको. सो गुड लक गाइस. और कोई न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली वी विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली. बाय बाय.